तो ये बात है प्लैनेट विजिटा के रिश्ता होने से 1 सदी पहले की, जहाँ हर तरफ अंधेरा छाया रहता है। यहाँ एक डरा हुआ व्यक्ति बोलता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और अचानक से वो डर कर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है हम पर अटैक हुआ है, जाओ राज्य के सभी लोगों को वार्न कर दो। देन अंधेरे में से किसी के ऊपर अटैक करने की आवाज़ आती है। जब हम जगह सो कर आता है तब वहाँ एक सैयन मरा हुआ रहता है और ये वही सैयन है जिसके ऊपर अटैक हुआ रहता है। उससे सामने से जो किंग है वो उसको देखता रहता है। तब हमें शो कराता है एक फ्रीजा जैसा कैरेक्टर, जो मैं भी फ्रीजा का पूर्वज हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी जो ब्रॉली का मूवी है उसमें भी हमें लगभग ऑलमोस्ट यही सीन देखने को मिला है। जो सैयन है उससे जो किंग है वो बोलता है आखिर तुम कौन हो और तुम आखिर इतने टाइट सिक्योरिटी को तोड़ कर अंदर कैसे आ गए। मेरे को तो लगता है कि तुम एक मूर्ख हो। सैयन किंग की बात को सुनकर जो फ्रीजा जैसा कैरेक्टर है बोलता है कि मैं इस प्लान पर किसी स्ट्रॉन्ग वायर से लड़ना आया हूँ, पर यहाँ हर कोई कमज़ोर है। कितना बुरा है ये। मैं इस प्लान पर फिर आऊँगा जब इस प्लान के लोग लड़ने लायक बन जाएंगे तो। पर हंसते हुए ये अपना एक सोल्जर अपोलो सन को बोलता है कि तुम इसको संभाल लो। और जैसे इसको ऑर्डर मिलता है अपोलो सन तुरंत जो रिसेंट विजिटा किंग है उसके ऊपर अटैक करने लगाता है और इतना फास्ट अटैक करता है कि जो प्लैनेट विजिटा का रिसेंट किंग है वो देखता ही रह जाता है और उसको एक अच्छा सा पंच मारता है। अपोलो सन का पंच पड़ते ही जो विजिटा किंग है वो मर जाता है, जिसको देखकर जो फ्रीजा किंग है बोलता है कि मैंने जस्ट अपना टाइम वेस्ट किया, चलो यहाँ से। इसको देखकर एक ब्लू कलर का जो सोल्जर है वो हंसता है और वो जो सिगरेट रखा रहता है वो विजिटा किंग के ऊपर फेंक देता है। और इस सब घटना को जो प्लैनेट विजिटा का जो किंग है जो अभी मरा उसका बच्चा देखता रहता है। और ये बच्चा और कोई नहीं, ये किंग विजिटा है। जी हाँ यार, विजिटा के फादर हैं ये। और ठीक ये स्टोरी वैसा ही है जैसे लॉर्ड बीरास वर्सेस किंग विजिटा के बीच हुआ था। ये स्टोरी हमें यहाँ शो किया गया है हमें इस फैनमेड स्टोरी में। जो विजिटा किंग है वो सब कुछ देखता रहता है पर वो कुछ करता नहीं, क्योंकि वो काफ़ी वीक है और एक बच्चा है। 30 साल बाद जो विजिटा किंग है वो अपने राजगद्दी पर बैठे हुए बोलता है कि मैं वो सब चीज़ कभी नहीं भूल सकता। किंग विजिटा अपने सामने वाले वॉरियर को बोलता है कि क्या तुम्हें वो मिल गया जिसकी बात मैंने की थी, एक ऐसा सेन जिसकी हमें तलाश है। तब उसके सामने खड़ा हुआ एक वॉरियर बोलता है कि हमारे सैनिकों ने क्रिप्सोले माउंट में एक बारडॉक नाम का एक सेन ढूंढ निकाला है जिसका पावर नॉर्मल सेन से कई ज़्यादा पावरफुल है। किंग विजिटा बोलता है कि नॉर्मल सेन से ज़्यादा पावरफुल आखिर कैसे। तब उसके सामने खड़ा हुआ वॉरियर बोलता है कि हमें इसे ढूंढने में कई साल लगे, फाइनली हमने ढूंढ लिया। हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज तक इस पावर लेवल तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। वॉरियर की बात सुनकर किंग विजिटा बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें जल्द ही उससे मिलना चाहिए। किंग विजिटा अपने एक फाइटर वॉरियर जयप्यार को बोलता है कि जाओ तुम उससे मिलो और उसे यहाँ ले आओ। किंग विजिटा की बात सुनते जो जयप्यार रहता है बोलता है कि ठीक है, मैं जल्द ही ये काम कर लूँगा और मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। जो जयप्यार रहता है वो ऊपर की ओर आता है। जयप्यार जहाँ पर खड़ा रहता है वहाँ पर पूरा प्लैनेट विजिटा अच्छे से दिखता रहता है, वहाँ हर तरफ शांति छाई रहती है। जयप्यार बोलता है कि मेरे से ज़्यादा ताकतवर इस प्लैनेट में, हाँ मेरे को लगता है कि इस किंग विजिटा से कुछ गलती हो गई है, मैं यह उन्हें प्रूफ कर दूंगा। यह कहकर जो जयप्यार रहता है वो बढ़ता है क्रिप्सोले माउंट की तरफ और वो जाता रहता है। जो क्रिप्सोले माउंट है वहाँ एक बच्चा देखने को मिलता है जिससे हाथ में घड़ी रहता है और वो एक टाइम बजने का वेट करता रहता है ताकि वो ट्रेनिंग करने स्टार्ट कर दे। और वो बच्चा और कोई नहीं, वो बारडॉक रहता है, मतलब गोकू के पापा, जो ट्रेनिंग के लिए वेट कर रहा है। जो छोटा बारडॉक रहता है वो बोलता है कि फाइनली टाइम हो गया ट्रेनिंग का और वो अपने डैड की तरफ जाता है। जो बड़ा बारडॉक रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। छोटा बारडॉक बोलता है कि कम ऑन डैड, जाग भी जाओ और आपने प्रॉमिस भी किया था। बड़ा बारडॉक बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। उसको देखकर जो छोटा बारडॉक है वो गुस्सा हो जाता है और जो बड़ा बारडॉक है वो बोलता है कि सच में मुझे कुछ याद नहीं है कि तुम क्या बात कर रहे हो। छोटा बारडॉक बोलता है कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं और ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं और मैं आपके बिना भी यह कर लूँगा। यह कहकर जो छोटा बारडॉक रहता है वो दूसरी ओर ट्रेनिंग करने चला जाता है। जब छोटा बारडॉक ट्रेनिंग करता रहता है तब वापस एंट्री होती है जयप्यार की। जो जयप्यार रहता है वो बोलता है कि हे बच्चे तुम रुको, मैं इधर किसी पावरफुल वॉरियर को ढूंढ रहा हूँ, तुम क्या ऐसे किसी पावरफुल वॉरियर को जानते हो जिसका नाम बारडॉक है। यह सुनकर जो छोटा बारडॉक रहता है बोलता है कि हाँ वो मेरे डैड हैं, तुम्हें उनसे क्या चाहिए। जयप्यार, मैं जस्ट उनसे बात करना चाहता हूँ। और यह सुनकर जो छोटा बारडॉक है वो इशारा करते हुए बताता है कि वो उस साइड मिलेंगे। जयप्यार, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया बारडॉक। यह सुनकर जो बारडॉक रहता है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसको देखकर जो जयप्यार बोलता है वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। और यह सुनकर गुस्से में की ब्लास्ट अटैक करने लग जाता है बारडॉक की तरफ और बारडॉक जस्ट अपने एक हाथ से उस की ब्लास्ट को दूर फेंक देता है, जिसको देखकर जो जयप्यार है वो भी थोड़ी स्माइल करने लगता है। बड़ा बारडॉक और जयप्यार एक दूसरे को काफ़ी टाइम तक घूरते रहते हैं। जो बड़ा बारडॉक है बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे से क्या चाहते हो। यह सुनकर जो जयप्यार है वो बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ क्योंकि तुम एक पावरफुल वॉरियर हो। और यह सुनकर जो बारडॉक बोलता है कि ठीक है, तुम दिखा दो आखिर तुम में कितना ज़्यादा दम है। जयप्यार बोलता है कि मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, अब तुम रेडी हो जाओ। यह कहते ही जो जयप्यार है वो अपना पावर लेवल बढ़ाने लगता है। इसको देखकर जो बारडॉक है वो भी अपना पावर लेवल बढ़ाने लगता है। तब उसी टाइम हमें सुपर सैन वाला फॉर्म हमें देखने को मिलता है पर वो उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। यह देखकर जो जयप्यार रहता है वो बोलता है आखिर वो क्या था। बड़ा बारडॉक अपना पावर बढ़ाने लगता है, बोलता है कि अब मैं तैयार हूँ। यह देखते ही दोनों की आपस में फाइट करने लगाते हैं और जो दोनों का मुक्का आपस में टकराता है तो हर तरफ वाइब्रेशन सा होता है और हर तरफ जो पहाड़ है
वो टूटने से लगता है और जो छोटा बैडॉक रहता है वो देखता रहता है इन दोनों को। और दोनों के आपस में फाइट चलते ही जो बड़ा बैडॉक रहता है वो एक अच्छा सा किक मारता है जयप्यार के पेट में। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो छोटा बैडॉक रहता है वो बोलता है कि कम ऑन डैड, आप दिखा दो कि आप ज़्यादा ताकतवर हो। और दोनों की फाइट आपस में चलती रहती है और जो जयप्यार है उसको एक अच्छा सा किक मारता है बड़ा बैडॉक, और जो जयप्यार रहता है वो ज़मीन में गिर जाता है और तुरंत उसके ऊपर की अटैक करने लगता है जो बैडॉक है वो। तब उसी टाइम जो जयप्यार रहता है वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन की हेल्प से वापस आते ऊपर की ओर एक किक मारने लगता है बड़ा बैडॉक को। और जब इनकी फाइट चलती रहती है तब उसी टाइम जो जयप्यार रहता है बोलता है कि मैंने यह नहीं सोचा था। और जो जयप्यार रहता है वो बैडॉक को बोलता है कि अब हम इस फाइट को यहीं रोकते हैं। फिर ज़मीन में नीचे आते हैं और नीचे आकर एक दूसरे को थोड़ा टाइम तक घूरते हैं। तब उसी टाइम बैडॉक बोलता है कि क्या तुम मुझे बताओगे या नहीं कि आखिर तुम रियली मेरे से क्या चाहते हो। तब जयप्यार रहता है वो बोलता है कि मुझे राजाशाही मतलब जो किंग विजिटा है उनके द्वारा भेजा गया है। बैडॉक सोचता रहता है कि आखिर उन्हें मुझसे क्यों मिलना है, और जो जयप्यार है वो भी सोचता रहता है कि मैं उसे थोड़ा और टीच करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो जयप्यार है वो बैडॉक को बोलता है कि बैडॉक तुम्हारे जितने भी अटैक्स है सब मुझे एक लड़की की तरह लगे। और यह सुनते ही जो बैडॉक है वो एक अच्छा सा पंच मारता है जयप्यार को, जो जयप्यार है वो वहीं गिर जाता है। यह देखकर जो छोटा बैडॉक है बोलता है कि मेरे डैड बेस्ट है। देन हमें शो कराया जाता है राजमहल मतलब किंग विजिटा का महल, जहाँ पर जो वॉरियर है वो बोलता है कि हमने बैडॉक को यहाँ ले आए हैं और वो जयप्यार को भी हरा चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जैसा कि हमने सोचा था। तब वहाँ पर एंट्री होती है बैडॉक की और जो बैडॉक है बोलता है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा आपके लिए। किंग विजिटा बैडॉक को बोलता है कि तुमने मेरे बेस्ट फाइटर जयप्यार को भी हरा दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, तुम सच में बहुत पावरफुल हो। किंग विजिटा बैडॉक को बोलता है कि हमें तुम्हारे जैसे ही वॉरियर्स कभी तक से इंतजार था, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ मिशन है। बैडॉक बोलता है कि मुझे आपकी हेल्प करने में खुशी होगी पर मुझे लगता है कि आपको मेरी फाइटिंग स्किल्स चाहिए माय हाइनेस। बैडॉक की बात सुनकर जो किंग विजिटा बोलता है कि हमारे ऊपर 30 साल पहले किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था जिसको लॉर्ड बर्ग के नाम से जानते हैं। उसने हमें बोला था कि वो जल्द ही लौटेगा इस प्लैनेट पर फिर से तबाही मचाने के लिए और हम चाहते हैं कि उसके आने से पहले हम उसे खत्म कर दें। तुम और जयप्यार उस प्लैनेट पर जाओ और इसके लिए नजमी तुम्हारी हर तरफ से हेल्प करेगा। बूढ़ा वाला है उसका नाम नजमी रहता है। नजमी बोलता है कि हम कल जा सकते हैं माय लॉर्ड, और यह सुनते ही जो बैडॉक बोलता है कि तो हम कल जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कल हमें किसी पावरफुल वॉरियर से लड़ने का मौका मिलेगा। उन्हें जाते हुए देखकर जो किंग विजिटा बोलता है कि आखिर वो टाइम आ ही गया जब मैं अपने डैड का बदला लूंगा। और किंग विजिटा और भी गुस्सा होकर बोलता है कि मैं उसी ऐसी हालत करूंगा कि उसको पछताना पड़ेगा कि आखिर वो सेंस के बीच क्यों आया। डैड उसे इसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने आपके साथ किया, मैं उसे नरक में भेज दूंगा। इसी साथ ये एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो हाँ यार, आजकल बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी एक ऑसम टॉपिक के साथ।